हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको अर्धचंद्र चापासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्धचंद्र चापासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए पैरों को इस तरह पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए इस तरह झुके, एक हाथ का सहारा लेकर ज़मीन पर टिकें। 3 से 4 सेकंड इस अवस्था में रुके। सांस लेते हुए पैरों को ऊपर की ओर तानें। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। यही क्रिया दूसरे साइड भी करिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। श्वास लेते हुए पैरों को तानिए। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों पैर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 बार करना ही पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लगाएं, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहाँ कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहाँ रखें। अर्धचंद्र चापासन के अभ्यास से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। यह आसन जांघों की चर्बी कम करने में भी सहायक आसन है। पंजे, टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, बस्ती प्रदेश, पेट, कमर, नितंब, हाथ, पीठ, छाती की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। पैर की हर समस्या में लाभप्रद आसन है क्योंकि संपूर्ण पैर इससे प्रभावित होता है। यह आसन फेफड़ों, हृदय, लीवर, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा, आंत आदि अंगों को विशेष लाभ देता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में अच्छा होता है जिससे शरीर निरोग व चुस्ती फुर्ती से भरा रहता है। आलस्य दूर होता है। गर्भाशय, मलाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंग भी स्वस्थ बनते हैं। पेट, कमर, जांघ व नितंब की चर्बी कम होती है। मेरुदंड की लचक में वृद्धि होती है। शरीर लचीला व गठीला बनता है। पैरों की जकड़न को दूर करने वाला आसन है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर अच्छा होता है। मुश्किल से कम होने वाली पेट के निचले भाग की चर्बी अर्थात बेली फैट भी कम होती है। इस आसन के अभ्यास से चेहरे की कांति में भी वृद्धि होती है। अर्ध यानी आधा, चंद्र यानी चांद, चाप धनुष की आकृति। चूँकि इस आसन में शरीर आधे चांद की तरह तथा पैर को तानने पर संपूर्ण शरीर धनुष की चाप की आकृति में स्थित होता है, इसलिए इसे अर्धचंद्र चापासन कहते हैं। अर्धचंद्र चापासन के अभ्यास से मणिपुर, अनाहत, स्वादिष्ठान व मूलाधार चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं। स्लिप डिस्क के रोगी, गंभीर कमर दर्द के रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 3 महीने के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन को करने से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमज़ोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो वे भी इस आसन का अभ्यास न करें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी, उच्च रक्तचाप के मरीज सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात 2 से 3 बार पीछे झुककर कोई भी करने वाला आसन अवश्य कर लें। तो यह था अर्धचंद्र चापासन योग करने की विधि व उसके लाभ।